आइए देखते हैं कुछ वर्णमाला के एमसीक्यू। क का उच्चारण स्थान है कंठ, मूर्धा, तालु, दंत। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कंठ। कंठ से क का उच्चारण होता है। वैसे ही तालु से कौन से वर्णों का उच्चारण होता है आप लोग कमेंट में बताइए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 12, 13, 11, 14। यहाँ पर सही हो जाएगा स्वरों की संख्या कितनी है, ऑप्शन सी हो जाएगा 11 स्वरों की संख्या। वैसे ही व्यंजनों की संख्या कितनी है ये आप लोग कमेंट में बताइए। वो वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है उसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ग, कंठ्य वर्ग, ओष्ठ्य वर्ग, तालव्य वर्ग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर तालु से उच्चारण होता है तो तालव्य हो जाएगा, ऑप्शन डी। क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? यहाँ पर नीचे बिंदी होता है, ठीक है। संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, दक्षिणी भाषाओं। तो ये आगत ध्वनियाँ भी हम इनको कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी हो जाएगा, ऑप्शन सी। मूर्धन्य व्यंजन है च, छ, ज, झ, त, थ, द, ध, ट, ठ, ड, ढ, प, फ, ब, भ। यहाँ से मूर्धन्य कौन सा होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा ट, ठ, ड, ढ, ठीक है। अ के उच्चारण स्थान का नाम है तालव्य, कंठ तालव्य, दंत्य, कंठोष्ठ्य। यहाँ पर हो जाएगा अई क्या होगा? कंठ तालव्य। कंठ और तालु दोनों को ही हम यूज करके अई का उच्चारण करते हैं तो हो जाएगा कंठ तालव्य। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? 3 प्रकार के यहाँ पर स हैं और एक है ग। तो ऊष्म व्यंजन यहाँ पर कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा ग। 3 प्रकार के स आ जाते हैं ऊष्म व्यंजन में और साथ ही ह आता है, ठीक है। ग नहीं आता, ऑप्शन सी हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन यहाँ पर ज्ञ कैसे बनता है पूछा गया है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं और सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। ज के साथ अगर हम न्य को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? ज्ञ हो जाएगा। वैसे ही क्ष कैसे बनता है, त्र कैसे बनता है और स्र कैसे बनता है ये आप लोग कमेंट में बताइए। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? ड ढ अंतस्थ है या फिर ग घ अंतस्थ है या फिर य व ध अंतस्थ कौन सा हो जाएगा? य व, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा य व। य र ल व ये 4 आते हैं अंतस्थ में। व व्यंजन है ऊष्म, महाप्राण, अंतस्थ, अघोष। वो क्या हो जाएगा? अंतस्थ, ठीक है। अभी बताया, यहाँ ऊपर भी वही क्वेश्चन था। य र ल व ये 4 आते हैं अंतस्थ व्यंजन में तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? अ, न्य, उ, ए। इनमें से स्वर कौन सा नहीं है? बी ऑप्शन हो जाएगा न्य जो है, ठीक है, ये व्यंजन में आ जाएगा। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? क्ष, त्र, फ, ज्ञ। तो 4 संयुक्त व्यंजन आते हैं क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा फ जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? यानी कंठ और तालु को मिलाकर हम बोलते हैं। तो अभी इससे पहले भी वही क्वेश्चन था कंठ तालव्य। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी अई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है? ठ, ढ, ध, ण। तो ट वर्ग में कौन सा नहीं है? ट, ठ, ड, ढ, ण। यहाँ पर ध नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉक्टर शब्द की आ ध्वनि किस भाषा से आई है? फ्रेंच, जर्मन, रूसी, अंग्रेजी। तो ये अंग्रेजी हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसको आगत ध्वनि भी कहते हैं, मतलब अलग सी भाषा से आई है इसीलिए आगत ध्वनि। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? स, ल, ह, छ। तो इनमें से स्पर्श कौन सा होगा? छ हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। बाकी य, र, ल, व ये आए थे अंतस्थ में, है ना, तो बी हो गया, अंतस्थ हो गया। उसके बाद स, ह ये उष्म में आ जाएंगे। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है?
लिखित भाषा से होता है, व्याकरण से होता है, लिपि से होता है, क्रिया से होता है। तो ऑप्शन बी है यहाँ पर सही होगा, व्याकरण से होता है। निम्नलिखित में से ऊष्म ध्वनि है, कौन सा यहाँ पर ऊष्म ध्वनि है? त है, र है, फ है या फिर मूर्धन्य स है? यहाँ पर ऊष्म ध्वनि कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, संयुक्त अक्षर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या क्रिया कहते हैं? तो स्वतंत्र रूप से अगर हम बोलें तो उसको हम बोलेंगे स्वर। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। ऐ किन दो स्वरों से मिलकर बना है? अ, ई, अ, उ, अ, ए, अ, ओ। किन दोनों को मिलाकर हम ए को पाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएगा, अ जोड़ ए हो जाएगा ऐ। ठीक है, अ को अगर हम ई के साथ मिलाते हैं तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा। अ को ए से मिलाएंगे तो ऐ। उसी तरह अ को उ से मिलाएंगे तो ओ होगा। ठीक है, अ को ओ के साथ मिलाएंगे तो औ हो जाएगा। य वर्ण का उच्चारण स्थान है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। य वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु, इसको तालव्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। न्य वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? न्य वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, तालु। ठीक है, तालु से ही हम उसका उच्चारण करते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? ट, प, फ, भ। ओष्ठ्य कौन सा नहीं है? सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी प वर्ग जो है ओष्ठ्य में आता है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? तालव्य कहलाते हैं, कंठ्य कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं या दंत्य कहलाते हैं? क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? बी ऑप्शन सही होगा, कंठ्य कहलाते हैं। स, स, ह ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्शी, ऊष्म, स्पर्श संघर्षी या प्रकंपी? यहाँ पर सही हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? अभी हमने पढ़ा कि क वर्ग के सारे वर्ण आते हैं कंठ्य में। ठीक है, तो क वर्ग के यहाँ पर वर्ण हम ढूंढेंगे, ऑप्शन सी में है क, ख। च, छ, ज, झ, न्य ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? कंठ्य, मूर्धन्य, तालव्य, दंतोष्ठ्य। क्या कहलाती हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा, तालव्य कहलाती हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन से हैं? संयुक्ताक्षर यहाँ से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्ष, त्र, ज्ञ और एक होता है स्र। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52, 53। सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 52। वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को? सही हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। निम्न में से महाप्राण वर्ग कौन से हैं? वर्ण कौन से हैं? क, च, ख, घ, त, द, य, र। तो अल्प प्राण हम जैसे कि जानते हैं, हमारे वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। पाँच वर्ग हैं। ठीक है, किसी भी वर्ग का हम अगर पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण को उठाते हैं तो उन्हें कहते हैं अल्प प्राण। ठीक है, तो बचे कौन? दूसरा, चौथा, इन्हें हम कहते हैं महाप्राण वर्ण। तो यहाँ पर दूसरा और चौथा अगर हम ढूंढेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ख दूसरा है, घ चौथा है। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा, ये महाप्राण वर्ण है।